छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता अवधेश गौतम पर हमले के मामले में सोनी सोरी को राहत। दंतेवाड़ा की एडीजे कोर्ट ने सोनी समेत सभी 17 आरोपियों को किया बरी। 7 जुलाई 2010 को माओवादियों ने किया था हमला। राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में गुर्जर समाज। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर गुर्जरों को गुमराह करने का आरोप। 27 मई से डालेंगे बेमादी महापड़ाव। भोपाल में बंधक बनाई गई 4 बच्चियां रिहा। आरोपी लखन कबाड़ी गिरफ्तार। बंधक बनाकर बच्चियों से मारपीट करने का आरोप। रिजर्वेशन के लिए रेलवे का नया नियम आज से लागू। अब 60 दिन पहले होगी बुकिंग। एजेंटों और दलालों पर नकेल कसने के लिए पहल। रायपुर के परसदा स्टेडियम में आज फिर सजेगी आईपीएल की महफिल। कोलकाता के शेरों से भिड़ेंगे दिल्ली के दिलेर। रात 8 बजे से शुरू होगा घमासान। नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। 1 मई एक ऐसी तारीख जिसे हर साल मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मई दिवस समाज के उस वर्ग के नाम किया गया है जिसके कंधों पर सही मायनों में विश्व की उन्नति का दारोमदार है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का भार इसी वर्ग के कंधों पर होता है। ये मजदूर वर्ग ही है जो अपनी मेहनत के बलबूते राष्ट्र की प्रगति के पहिए को तेजी से घुमाता है। लेकिन कर्म को ही पूजा समझने वाला श्रमिक वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है और मजदूर दिवस महज एक छुट्टी का दिन बनकर रह गया है। भले ही देश भर में आज मजदूर दिवस की रस्म अदायगी की जा रही हो, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पन्ना जिले में रोजगार की तलाश में लोगों को शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। जिले में काम नहीं होने के कारण यहाँ पलायन की स्थिति पैदा हो गई है। शहर के बस स्टैंड पर सुबह से ही मजदूर जमा होने लगते हैं और इनमें ज्यादातर वो होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, यानी कि बाल मजदूर। सरकार के तमाम दावों और वादों के बीच आज भी मजदूरों की हालत खराब है। अगर पूरे प्रदेश को अलग छोड़ दें और अकेले पन्ना जिले की बात करें तो यहाँ मजदूर भूखे सोने को मजबूर हैं। रोज कमाने और रोज खाने वाले इस वर्ग के सामने पलायन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। इन मजदूरों का कहना है कि बच्चों का पेट भरने के लिए इन्हें ये सब करना पड़ रहा है। सर गाँव में काम लग रहा है तो पैसा नहीं मिलते, महीना में मिलते हैं, क्या मतलब है? मजदूरों की स्थिति भले ही कुछ हो, लेकिन सरकारी नुमाइंदे इसे पलायन मानने को तैयार नहीं। एक्चुअली वो पलायन नहीं है। ये पन्ना जिले के कुछ जो लेबर क्लास के लोग हैं वो दिल्ली में या बाहर काम करते हैं, तो वो नियमित रूप से वहाँ काम करते हैं। वो काम करने के बाद यहाँ आते हैं, खेती करने के बाद फिर वापस चले जाते हैं, तो वो रूटीन है, कोई वैसा पलायन नहीं है। एसडीएम साहब चाहे जो कुछ कहें, लेकिन हकीकत यह है कि पेट की भूख उम्र तक का लिहाज नहीं करती। हालत यह है कि भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए बच्चों तक को मजदूरी करनी पड़ रही है। मगर जब हमने इस संबंध में श्रम निरीक्षक से बात की तो उनका जवाब था कि जब वो छापा मारने पहुंचते हैं तो उन्हें देखते ही बच्चे भाग जाते हैं। बाल श्रमिक के लिए गाइडलाइन उसकी जांच करने के लिए है और मेरा अपना एक सोचना है। हम लोग भी निरीक्षण के लिए गए हैं, कई बार काम बंद मिला है और जहां मजदूर मिले हैं हम लोगों ने देखा है। जब सरकारी तंत्र का जवाब ही ऐसा होगा तो सुधार की उम्मीद करना बेमानी है। लगता है सरकार भी यही चाहती है कि साल में एक दिन मजदूर दिवस बनाकर बड़ी बड़ी बातें कर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली जाए। खबर भारती के लिए पन्ना से अमित खरे की रिपोर्ट।
चलिए, तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित खरे पन्ना से जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मनीषा पायक जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जुड़ गए हैं, और रघुवीर शर्मा जो कि कर्मचारी नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। संवाददाता का रुख करना चाहेंगे अमित। सब कुछ बदल चुका है, युग बदला, सरकारें बदली, अगर कुछ नहीं बदला तो मजदूरों की हालत। बिल्कुल नूरी, सही कहना है आपका कि जिस तरह से मजदूरों की हालत किसी से छिपी नहीं है। सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने भले ही 28 अप्रैल को मजदूरों की एक पंचायत बुलाई हो, आज पूरा देश मजदूर दिवस मना रहा हो, लेकिन शायद अगर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ऐसे मजदूर हैं जिनके खाने के लाले पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं मनरेगा जैसी शासन ने योजना चला रखी है, लेकिन पन्ना जिले में ना तो मनरेगा के नाम पर कोई काम हो रहा है, और जब काम होता है तो मजदूरों को 2-2 माह तक भुगतान नहीं होता। जब वो इस बारे में अधिकारियों से बात करते हैं तो उनको पेमेंट नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भूख की तलाश में कहीं ना कहीं गुजारा नहीं चल पाता। इस कारण से जब हमने अधिकारियों से इस बारे में बात की तो अधिकारियों का साफ कहना था कि ये कहीं पलायन नहीं है, वो तो एक गरीब तबका वर्ग के मजदूर लेबर वर्ग के लोग हैं, इसलिए पलायन करके वो कंटिन्यू बाहर जाते हैं। लेकिन तस्वीर इसकी अलग थी। जब हमने दूसरी ओर तस्वीर देखी तो कहीं ना कहीं इनसे अलग हटके एक तस्वीर थी बाल मजदूरों की। बाल मजदूर रोडों पे काम कर रहे थे। जब हमने इस बारे का कवरेज किया तो वहाँ के जो ठेकेदार थे उन्होंने हमारा कैमरा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नूरी जी, हम खबरों की सरोकारता करते हैं, लेकिन हमने आप तक वो तस्वीर भी दिखाई जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, जो बाल मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन इस नाम पर एकदम अधिकारियों का कहीं ना कहीं रटा रटाया वही जवाब, वो अपने जवाब से पल्ला झाड़ देते हैं। हकीकत जबकि वही है कि जो दूसरों के लिए घर बनाते हैं अपने घर से अलग होकर, विमुख होकर दूसरी जगह जा रहे हैं। जी चलिए अमित, आप बने रहिए हमारे साथ रघुवीर शर्मा जो कि कर्मचारी नेता है वो भी जुड़ गए हैं। रघुवीर जी, मजदूर दिवस है आज और मजदूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज का दिन मजदूरों के नाम रहता है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आज का दिन अब सिर्फ छुट्टी का दिन बनकर रह गया है। मजदूर दिवस सरकार विश्व में मनाया जाता है, पर बड़ा दुर्भाग्य है कि देश के मजदूरों के प्रति इस देश में ना तो राजनेता सोचते हैं, ना मुख्यमंत्री सोचते हैं, ना प्रधानमंत्री सोचते हैं। जबकि इस देश के मजदूरों को यह हालत है, वे अपने परिवार को पालन पोषण करने तो दूर रहा, वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं देते। न वो अभी 28 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में मजदूर पंचायत की थी, पर मुझे कहना पड़ता है कि उस मजदूर पंचायत में वे लोग भी शामिल हुए थे जो दैनिक वेतनभोगी, कार्यवाहित और छोटे वर्ग के कर्मचारी हैं, जिन्हें इस महंगाई में इतना कम वेतन दिया जा रहा है जो सिर्फ 3 और 5,000 6,000 के बीच है। वे दैनिक वेतनभोगी के मजदूर माना जाता है। सरकारी विभागों में जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उन्हें अर्धकुशल कुशल के रूप में माना जाता है, और जबकि वो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मजदूर कहा जाता है। उनके जो तनख्वाह मिलती है वो मजदूर के नाम से मिलती है। वो इतना कम वेतन, आज उनकी सेवा कम से कम 15-20 साल से अधिक की हो चुकी है, पर उन्हें जो वेतन दिया जा रहा है वो उनकी शादी हो चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मेहनताना नहीं मिल रहा ठीक से, कहीं पर रोजगार नहीं मिल रहा मजदूरों को तो वो पलायन करने को मजबूर है, तो कहीं पर अगर रोजगार मिल भी रहा है तो मेहनताना सही नहीं मिल रहा, कम मजदूरी दी जा रही है उन्हें। हमारे साथ मनीषा पायक भी जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मनीषा जी, अगर हम बात करें महापंचायत की, तो हाल ही में अभी मुख्यमंत्री ने महापंचायत की थी, मजदूरों के हितों की बात कही थी, लेकिन आज मजदूर दिवस है और हैरानी की बात है कि मुख्यमंत्री अभी राज्य में है भी नहीं, कर्नाटक पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार में। जी, मैं आपका सवाल फिर से दोहराएंगी? जी मनीषा जी, मजदूर दिवस के मौके पर सूबे के मुखिया जो ये कहते हैं कि हम मजदूरों के हितों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, उन्हें रोजगार देंगे, वो आज के दिन है जो कि मजदूरों का दिन है ही नहीं राज्य में। इसमें ऐसा कह सकते हैं कि वो भले ही इस राज्य में नहीं है, पर वो इस मुद्दे को लेकर या इस समस्या को लेकर कुछ ना कुछ कार्य तो कर ही रहे हैं जी, और निरंतर उनके प्रतिनिधि लगे हुए हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वे केवल इसी समस्या को लेके, जबकि वो जड़ से समस्या का समाधान करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह की पंचायत का आयोजन किया है जी। लेकिन मनीषा जी, आपको नहीं लगता कि आप दावे करते हैं, चुनावी घोषणा उसे करार दिया जाता है, लेकिन जब वक्त आता है, उन्हीं मजदूरों का जब दिन आता है, तो आपको उनके बीच होना चाहिए था आज?
मैं बिल्कुल मानती हूँ कि उनके बीच होना चाहिए था, पर कई बार परिस्थितियाँ, उनकी क्या परिस्थिति है ये हम नहीं समझ सकते, है ना। पर वो मजदूरों की भलाई के लिए उन्हें विशेष रूप से इतनी सारी व्यस्तता के साथ साथ इस दिन का ध्यान रहा और उन्होंने इसके लिए कुछ अच्छा आयोजन किया, तो ये बड़ी बात है। चलिए, आपकी नज़र में ये बड़ी बात है। अमित खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हमने पन्ना की तस्वीर देखी कि बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है मजदूर। महापंचायत की जाती है, कई दावे किए जाते हैं, कई घोषणाएं की जाती है, लेकिन मजदूर दिवस पे मुख्यमंत्री का कुछ अता पता नहीं होता। वो राज्य में ही नहीं है। आज के दिन उन्हें मजदूरों के बीच होना चाहिए था और आज होनी चाहिए थी मजदूरों की महापंचायत। बिल्कुल नूरी जी, सही कहना है आपका कि बड़े बड़े दावे गरीबों के लिए किए जाते हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं का बखान किया जाता है मंचों से, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। पन्ना का मजदूर आज रोजगार की तलाश में बाहर जा रहा है। कई बार अधिकारियों को इस बारे में पता है। कंटिन्यूअस जब 5-6 महीने से मजदूर पलायन होकर बाहर जा रहा है, तो आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या यह शासन की बात है, जहां पर मनरेगा जैसी योजनाएं चल रही हैं, 30 दिन में से 29 दिन रोजगार की बात की जाती है? अगर रोजगार मिलता होता तो ये मजदूर पलायन होकर अपना घर छोड़कर बाहर क्यों जाते? नूरी, आप ये बताइए, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर मीडिया की नजर पड़ जाती है, अधिकारियों की नहीं, इनके शासन के हुक्मरानों की नजर नहीं पड़ती। एक बहुत बड़ा सवाल है नूरी जी। नूरी, चलिए, रघुवीर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रघुवीर जी, मनीषा पायक का कहना है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है और वो सरकार के कदमों को सकारात्मक मान रही है, काफी मान रही है। आपको क्या लगता है कि काफी है ये कदम? मैडम, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हाल में जल संसाधन विभाग के अंदर, जी, सिंचाई विभाग के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे थे, 30 साल से, एक उनमें कुछ की 50 साल की एज वाले भी थे, अभी दैनिक वेतनभोगी मजदूर थे। उन्हें इंदौर से लेकर और 36 लोगों का ट्रांसफर छिंदवाड़ा किया गया, 500 किलोमीटर। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे और उनको ये कहा गया कि इनको नियमित किया जा रहा है, जबकि नियमित ना तो वेतनमान दिया है, ना नियमित की बात की गई। सिर्फ कोर्ट के डंडे के कारण, प्रमुख सचिव की तानाशाही के कारण, जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव की तानाशाही के कारण, क्योंकि बार बार मैं कोर्ट में खड़ा होता, इस प्रदेश में उन मजदूरों को जिनके कारण ये सरकार बनी, वो 36 मजदूर परेशान हो गए और अपना जीवन निर्माण करने के लिए उन्हें इंदौर से उनका ट्रांसफर छिंदवाड़ा किया गया। आप बताइए, और त्यौहार के अवसर पर उनको 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करना था। इस प्रकार का दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ इस प्रदेश में अन्याय हो रहा और माननीय मुख्यमंत्री या प्रदेश प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जी बिल्कुल रघुवीर जी, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, तभी शायद ये वजह है कि आज मजदूरों की ये हालत है। रघुवीर जी, एक योजना है मनरेगा योजना, जिसको लेकर केंद्र सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती आई है। राज्य सरकार उसे ठीक से लागू करने के लिए और अधिक से अधिक लाभ देने को अपनी पीठ थपथपाती, अपनी कामयाबी मानती है कि हमने अपने राज्य में सही से लागू किया है इस योजना को और लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मनरेगा में भी आए दिन धांधली की बात सामने आती रहती है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना में जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा मनरेगा को मतलब मजदूरों को मजदूरी देने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए और विभाग में भी, इरिगेशन वगैरह में और अन्य विभागों में भी मजदूरों को जिस प्रकार से समस्या का निदान करके रोजगार दिलाना चाहिए तो वो नहीं दिया। और जिनको दिया तो आपने देखा हो, कईयों को तो वेतन भी नहीं दिए गए कई दिनों तक मजदूरों को। आपके समाचार पत्रों से, अखबार के, बिल्कुल रघुवीर जी, कोई बात छुपी नहीं है। मनरेगा में कितनी धांधली हुई है, क्या क्या धांधली हुई है, कहां कहां पर घोटाले सामने आए, ये सब हम सब जानते हैं। आप सभी लोग, मनीषा जी, रघुवीर जी और अमित, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। रुक रहे हैं हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।